नमस्कार आदाब, मैं इमरान रजा और आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल। आज हम इसमें मौजूद है जैतपुर में, जहां पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष और बीजेपी के काफ़ी सीनियर कार्यकर्ता यहां से, जो कि आपको बता दें कि लंबे समय से समाज सेवा में यहाँ पे रहे हैं, मगर किसी कारणवश ये इस बार चुनाव नहीं लड़ पाए। मगर आज इनसे बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी का सीधा आरोप है बीजेपी पे कि बीजेपी शपथ नहीं होने दे रही है। इतनी बौखला गई है आम आदमी पार्टी से कि ये शपथ नहीं होने दे रही है, लगातार सदन में तोड़फोड़ कर रही है। आइए इनसे जानते हैं कि इस मुद्दे पे क्या कहना है इनका। सर, बहुत बहुत स्वागत है दबंग न्यूज़ चैनल में। क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? धन्यवाद। देखिए, बीजेपी एक संविधान को मानने वाली संवैधानिक पार्टी है और बीजेपी किसी को शपथ नहीं लेने देगी, ऐसा बीजेपी का कभी भी कोई नियत नहीं है। जहाँ तक बात करते हैं आम आदमी पार्टी के लोगों का, तो आम आदमी पार्टी का जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल जी, उनका संविधान में विश्वास नहीं है। वो संविधान पर भरोसा और विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी, गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं वो। और वैसे ही उनके जो आज चुन के आए हुए जनप्रतिनिधि जो एमसीडी में गए हैं, सदन में जो लोग शपथ ग्रहण में कुर्सियां चलाते हैं, बताइए, ऐसा आज तक सदन में कभी नहीं हुआ था। जो आम आदमी पार्टी के जीते हुए जो पार्षद थे, उन लोगों ने वहाँ कुर्सियां भाजी है। बताइए, संविधान जिस लोगों को जनता चुनकर भेजी है, जनता की समस्या को समाधान के लिए, वो सदन के अंदर कुर्सियां भाज रहे हैं, संविधान में उनका विश्वास नहीं है। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों ने चूक किया है और ऐसे जेब कतरे टाइप के लोगों को सदन में भेज दिया है। लोगों से गलती हो गई है। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप प्रत्यारोप करती रह रही है। पहले उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव नहीं होने दे रही है, लगातार चुनाव में देरी कर रही है। अब जब बीजेपी ने चुनाव होने दिया तो चुनाव में आज आम आदमी पार्टी की जीत हुई, 134 सीटें आ गई सरकार। अब बीजेपी पे आरोप यह है कि वो सरकार नहीं बनाने दे रही है, मेयर नहीं चुनने दे रही है और हमारे जो प्रतिनिधि जीत के आए हैं उनको शपथ नहीं लेने दे रही है। इस आरोप के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि अरविंद केजरीवाल जी गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। पहले उन्होंने कहा कि हम अन्ना हजारे के साथ आए और वहां ड्रामा करके उन्होंने कहा हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, कोठी नहीं लेंगे, हम कोई अपनी सिक्योरिटी नहीं लेंगे। आज उन्होंने कितनी गाड़ियां ले रखी है। उनके घर में, शीला जी के घर में 22 एसी थी, उनके घर में 32 एसी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर में गाड़ी भी है, 1 नंबर गाड़ी ले रखी है, इनोवा, बंगला भी ले रखी है, सिक्योरिटी भी ले रखी है। तो झूठ पर झूठ बोलना अरविंद केजरीवाल की नीयत है। बीजेपी कभी नहीं चाहती कि सदन के अंदर शपथ ग्रहण नहीं हो। हम तो चाहते हैं, हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम कहते हैं शपथ ग्रहण भी हो और मेयर भी चुना जाए। जनता का, जनादेश का बीजेपी सम्मान करती है और हम चाहते हैं कि उसका सम्मान हो और सभी पार्षद शपथ लें और जनता के हित में कार्य करें। आपके क्षेत्र में राशन की समस्या भी बहुत जोरों पे है। लोगों की शिकायतें हैं कि राशन की दुकानें समय पे खुलती नहीं है, लंबी कतारें लगानी पड़ती है, फिर भी लोगों को राशन नहीं मिलता है। राशन की दुकानों में लोगों को 2-2 बजे रात से खड़े होकर के लाइन लगाना पड़ता है, अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद भी राशन नहीं मिलता है। बहुत लोग इस तरह की शिकायतें लगातार कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि राशन नहीं मिलने का कारण क्या है और लगातार 2 बजे रात से इस ठंडी में लोग जो लाइन लगा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में आप बहुत ही सुलझे हुए पत्रकार हैं रजा साहब। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत की सरकार है। अरविंद केजरीवाल साहब उत्तराखंड और पंजाब में जाते हैं, कहते हैं मैं प्रति महिला, जितनी भी महिला यहाँ है उनको 1000 रुपये महीना दूंगा। और दिल्ली में उनके पास देने के लिए राशन नहीं है और दिल्ली के जो बुजुर्ग लोग हैं, वृद्धा लोग हैं, जिनको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। 2013 से जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है, एक भी नया राशन कार्ड इशू नहीं हुआ, एक भी नया राशन कार्ड नहीं बना। जो पुराने राशन कार्ड के उपभोक्ता हैं उनको 3-3 महीने हो गए राशन नहीं मिल रहे हैं। और केजरीवाल के जो गुर्गे हैं, जो दुकान खोल के बैठे हुए केजरीवाल के लोग, वो राशन का कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको राशन को भ्रष्टाचार के रूप में बेच रहे हैं। जिस प्रकार से उसके मंत्री जैन साहब जेल के अंदर है भ्रष्टाचार के रूप में, ऐसे ही राशन का मंत्री आपने सुना था अरविंद केजरीवाल जी का एक मंत्री संदीप
कुमार किस प्रकार से राशन कार्ड बनवाने के ऊपर उसके ऊपर भ्रष्टाचार आरोप लगा, आप ये भी जानते हैं। महिलाओं के साथ जो उसने बदसलूकी की राशन कार्ड के बदले में, वो भी जनता जानती है दिल्ली की। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि केजरीवाल साहब, आप दूसरे राज्य की चिंता छोड़कर दिल्ली में जिन लोगों जो राशन कार्ड के उपभोक्ता हैं उनके राशन उनको मुहैया कराइए, और नहीं तो दिल्ली की जनता ईंट से ईंट बजा देगी। आप हिमाचल, उत्तरांचल, उत्तराखंड और पंजाब में जाकर कहते हैं कि हम हर महिला को 1,000 रुपए महीना देंगे अगर हमारी सरकार बनेगी तो, और दिल्ली में आपके पास देने के लिए बुजुर्गों का पेंशन नहीं है, बीडो का पेंशन नहीं है, जिनका पेंशन लागू है उनको पेंशन नहीं मिल पा रहा है, जिनके पास राशन कार्ड जो उपभोक्ता है उनको राशन नहीं मिल रहा है। आप इस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो दिल्ली की जनता केजरीवाल को उखाड़ कर फेंक देगी। 2 दिन दुकान खुलती है। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच लगातार तनाव की स्थिति बरकरार है। दिल्ली सरकार एलजी पे यह आरोप लगाती है कि एलजी हमें काम नहीं करने देते हैं, एलजी हर मामले में हस्तक्षेप करते हैं। तो क्या लगता है कि ये आरोप प्रत्यारोप करके केवल जनता को भ्रमित कर रहे हैं या केवल इसमें कोई सच्चाई भी है? देखिए, केजरीवाल साहब हमेशा जनता को भ्रमित करते हैं। कभी कुछ, आप बताइए, इतना एडवर्टाइज करते हैं। आप काम में विश्वास रखिए केजरीवाल साहब, काम करिए, दिल्ली की जनता को काम चाहिए। अभी आपने देखा क्या पोल्यूशन है, दिल्ली की क्या स्थिति है, कितनी बदतर हालत में दिल्ली के लोग जी रहे हैं, इस बात की चिंता नहीं है उनको। एलजी साहब एक संवैधानिक पद पर हैं, वो संविधान से हटके, कानून से हटके एक भी काम नहीं कर सकते। ये सबके लिए कानून है, कानून को फॉलो करने का जो काम केजरीवाल साहब का जो काम है वो नहीं करते, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा करके दिल्ली के जनता को भ्रमित करके अपना समय पास कर रहे हैं। ये केजरीवाल साहब की नीयत है। बदरपुर में जैतपुर की स्थिति जो अभी हम बता दें कि चारों तरफ कई जगह पे हमने देखा कि नालियों से पानी बह रही है, नालियों की सफाई नहीं हो पा रही है। जीतने से पहले नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े वादे किए, मगर जीतने के बाद ना सफाई हो रही है, ना कूड़े का उठाव हो रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो केजरीवाल साहब से पूछना पड़ेगा। केजरीवाल साहब और जैतपुर की जनता ने अब की बार केजरीवाल साहब के लोगों को मौका दिया है, तो जो लोग जिनको सफाई करने की जिम्मेवारी है और सफाई नहीं हो रही है, तो जनता देख रही है, जनता इसका जवाब देना जानती है, और जनता की जो वोट की ताकत है उससे जनता जवाब देती है। अगर सफाई नहीं हुई, व्यवस्था सुचारू नहीं चला, तो जनता को जवाब देना आता है। और मैं कहता हूं कि सफाई की स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है। आज पूर्व के जो हमारे पार्षद रहे हैं उन्होंने बेहतरीन काम किया, भाजपा के पार्षद थे, उन्होंने बेहतरीन काम किया था, लेकिन आज आम आदमी पार्टी का जो पार्षद चुन के आया है, कहीं ना कहीं गलियों में कूड़े का ढेर लगा हुआ है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, पानी की निकासी नहीं है। तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार केजरीवाल है, उसके चुने हुए जनप्रतिनिधि है, जो यहाँ से चुन करके गया है, जो यहाँ से जीत के गया है पार्षद, उसका जिम्मेवार वो है। सफाई की व्यवस्था उनकी जिम्मेवारी बनती है, उनको सफाई करना चाहिए, वो कर नहीं रहे हैं, तो जनता जवाब देगी आने वाले समय में। आप देख रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी के लोगों का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, अब एमसीडी में भी उनकी सरकार बनने जा रही है। कहीं ना कहीं दिल्ली में सभी चीज़ों के राशन कार्ड से लेकर के सफाई की जिम्मेदारी सब अब केजरीवाल के हाथों में है। अगर जनता को दिक्कत होती है तो इसका सारा जिम्मेदार केजरीवाल है, चाहे वो सफाई के मामले में हो, उसके बाद राशन के मामले में हो। 2014 से जब से केजरीवाल की सरकार आई है, उसके आने के बाद एक भी राशन कार्ड बनाए नहीं गए हैं नए। लोग परेशान हैं राशन कार्ड की वजह से। जिनके पहले से राशन कार्ड है उनको भी कई कई महीने तक डीलरों के द्वारा राशन नहीं दिया जा रहा है, 2-2 बजे से लाइन में लगना पड़ रहा है। ये सब दिल्ली सरकार की विफलता को दर्शाता है। जनता इसका जल्दी जवाब देगी, जनता सब देख रही है और जल्दी इसका जवाब देगी।